बताइए क्या क्वेरी है आपकी। सर मेरा ये क्वेरी है, मेरे एक फ्रेंड के भाई को अभी ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। उसका हीमोग्लोबिन 4 हो गया था और उसके जो वेट था वो 15 दिन में कुछ 12 केजी कम हो गया था। तो उन लोग ने जाके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये सारे ब्लड कैंसर के सिम्टम है, तो उनको फर्दर रिपोर्ट मतलब जांच कराया गया। तो उससे काफी कंफर्म हो गया कि ये वही है। अभी बायोप्सी के लिए रिपोर्ट भेजा गया है और कल परसों तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा। और डॉक्टर ने बोला है कि अभी उनको कुछ भी रॉ नहीं खाना है, ना कोई वेजिटेबल रॉ खाना है ना फ्रूट रॉ खाना है। उसको सिर्फ कुक मिल्क खाना है और उसको भूख भी बहुत कम लग रही है, वो खाना भी नहीं खा रहा है। तो मैंने ही अपने फ्रेंड को बोला कि तुम थोड़ा रॉ देना शुरू करो, तो बोली नहीं यार, डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि जो रॉ फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो अभी ब्लड में प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मुझे यही डाउट है, क्या सर जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो कितना करेक्ट है, और ये ब्लड कैंसर होता कैसे है? क्योंकि बाकी कैंसर का तो पता चलता है कि वो टॉक्सिन पे एक जगह एक्यूमुलेशन से हो जाता है, उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर मतलब ये नहीं मुझे समझ में आया। तो आप थोड़ा इस पे थोड़ा डेप्थ नॉलेज बता दीजिए सर, अगर हो सके तो। देखिए, ब्लड कैंसर या कोई भी अन्य बीमारी का कोई अलग से स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हम लोगों की जो भी बीमारियां हैं वो दो ही कारणों से, एक हम जो गलत खाते हैं और एक जो हम गलत काम करते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई रीजन नहीं। और दोनों के आउटकम से बचा नहीं जा सकता। गलत खाने के आउटकम से हम बच सकते हैं खाना सही करके समय पे, लेकिन जो हम गलत काम करते हैं उसका तो वो आउटकम से बचा नहीं जा सकता। ओके। उस समय पे नहीं बचने के हिसाब से ही आपको लोग गाइड करेंगे। और डॉक्टर्स तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर की न्याय प्रणाली का पार्ट है। जैसे यमराज यमदूत अपन सुने उस टाइप से, तो वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं, कन्विंस करके दंड देते हैं। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको क्यों चुना गया है। केवल ये सोचने से कि कोई भी जो लक्षण है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब बहुत ही सुपरफिशियल चीजें हैं। मेन चीज ये है कि हमने क्या ऐसा काम किया है जो हमें कैंसर जैसी चीज मिली है। प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है। जैसे हम गिर पड़ते हैं, मान लो चलते चलते, तो यदि हम सोचे नहीं क्यों गिर गए तो दोबारा भी गिरेंगे, दोबारा भी गिरेंगे। यदि हम उसको वैसे देखें कि भाई गिरने से टांग टूट गई तो हम अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन यदि हम ऊपर देख के चलते हैं तो नीचे का दिखाई नहीं देता तो गिर जाते हैं। नीचे देख के चलते हैं तो हमें ठोकर नहीं लगती। तो जो भी चीजें हैं, जो भी तकलीफें हैं लाइफ में, चाहे वो शारीरिक दिखें या मानसिक दिखें या बीमारी के रूप में आए या किसी अन्य तरीके से आती हैं, हम जो तकलीफ देते हैं उसी का ही रिजल्ट। तो वो आप उनके लिए परेशान ना हो, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। जिसको प्रकृति एड्रेस कर रही है, आप उनको बचा नहीं सकते क्योंकि वो आपकी बात से कन्विंस भी नहीं है। यदि बचाया जा सकता होता ऐसा, तो फिर हम जैसे इतिहास में भी पढ़ते हैं या अपनी जो कथाएं हैं उसमें भी यही है कि भाई
रावण था, बहुत बुद्धिमान था, सब कुछ था, ज्ञानी था, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता था, उसने किसी की बात मानी नहीं। तो हो सकता है आपके भी जो फ्रेंड हैं बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उनका जो कार्मिक बैलेंस है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए वो मानेंगे नहीं किसी की बात, क्योंकि वो उनका आउटकम है। आउटकम तक तो हमें पहुंचना है ना, आउटकम से कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर आके भी नहीं बचा सकता। यदि कोई भगवान इस धरती पे है, वो प्रकट भी हो जाए तो भी आपके आउटकम से बचा नहीं सकता। लेकिन अगर वो बचना चाहता है तो उसका कोई बचना नहीं चाहता है आउटकम से, लेकिन वो अपने आउटकम के कारण को एड्रेस नहीं करता, आउटकम को ही एड्रेस कर रहा है। हमें कॉज को एड्रेस करना पड़ेगा। हमें अपने, यदि मान लो गार्डन में घास लगी हुई है, हटाना है तो कटिंग करने से नहीं होगा, उसकी जड़ को देखना पड़ेगा, मिट्टी को देखना पड़ेगा। तो हम अभी उसको एड्रेस नहीं कर रहे, हम केवल घास को काटने के लिए वो सोच रहे हैं। घास काटने से कुछ नहीं होगा, घास काटते रहोगे घास निकलती रहेगी, काटते रहोगे। जो भी हमें रूट कॉज पे ही मतलब हटा सकते हैं। रूट कॉज हमारे कर्म है। देखो दो चीजें होती हैं, या जैसे हमें गलती समझ में आ गई और हमने अपने मन से मान लिया कि अब जीवन में कभी नहीं करेंगे, तो वो सफिशिएंट है। या हम ये चाहते हैं कि हमने गलती की है, उसका हम रिवर्स करना चाहते हैं, और मान लीजिए हमने 5,000 रुपए का आपका नुकसान कर दिया, हमने आपको 5,000 रुपए वापस दे दिए, तो आपका बैलेंस कर दिया, लेकिन हमें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है, सुधरे नहीं है, हमने केवल भुगतान किया, हम आगे नहीं करेंगे इसके लिए मन नहीं बनाया। हमें किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में हमने केवल वो पेमेंट कर दिया क्योंकि हम पे दबाव बन गया। जैसे मान लो कोई आप गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं लगाया, आप हेलमेट लगाना चाहते भी नहीं हो, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसने चालान बना दिया, आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन आपको ये समझ नहीं है कि मुझे हेलमेट लगाना चाहिए। यदि आप लगाते भी हो तो पुलिस वाले की वजह से लगाते हो। तो ऐसा करने से यदि आपका हेलमेट ना लगाने की वजह से एक्सीडेंट होके मौत लिखी है तो उसको अवॉइड नहीं किया जाता। आप केवल पुलिस को एड्रेस कर रहे हो, हेलमेट के वजह को, महत्व को नहीं समझ रहे। ऐसे ही जब तक आप अपने प्रॉब्लम की वजह को, महत्व को नहीं समझ रहे हो, आप पर्टिकुलर सिचुएशन को यदि एड्रेस कर रहे हो जो आप फेस कर रहे हो, जैसे कि कैंसर को आप ऐसे समझो कि आपका चालान हो रहा है, गाड़ी पकड़ ली गई, अब आप छुड़ाना चाहते, तो वो उस तरीके से एड्रेस प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे इनको हुआ, कोई भी अगर किसी को बीमारी होती है ना, तो वो तब समझता है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई मैंने गलती की, लेकिन उसके बाद वो शायद संभल के ही आगे मतलब सोचता है कि हाँ, जड़ से समझेगा नहीं ना, तब तक बीमारी तो जाने का सवाल ही नहीं। एक्चुअली सही बोल रहे हैं सर, जड़ से समझना जरूरी है। मतलब वो तो जैसे आप मान लो किसी के अपन ने सिर पे रिवॉल्वर रख दिया तो वो कहेगा कि हाँ भाई साहब बोलो क्या करना है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बीमारी के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई आदमी कह रहा है कि मैं समझने को तैयार हूं, तो उससे उसके नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी लाइफ। यदि वो वाकई समझ रहा है तो उससे फर्क पड़ सकता है। और बहुत सारे लोग कैंसर जैसी बीमारियों से ठीक हुए, लेकिन हर आदमी का उद्देश्य अलग अलग होता है जीवन का। यदि प्रकृति ने आपको चुना है इस धरती से वापस जाने के लिए, तो उसने भी सोच समझ के चुना है और मौका भी दिया उसने। नहीं तो लोग जाते हैं बिना कैंसर के, भी पता ही लगता।
आज वही तो सर, वो टर्की में क्या हुआ सर, अचानक से आज कोई क्या है, कितने लोग खत्म हो गए, पता भी नहीं चला कि वो एक तो सेकंड भी जिंदा रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति मौका भी देती है कैंसर पेशेंट। सही बोल रहे हैं, बाकी मौका तो देती है। सारे कैंसर पेशेंट जो है बहुत ही मौके वाले लोग होते हैं, जो एक्सीडेंट केस होते हैं वो उनको कोई मौका नहीं मिलता। सर अभी ये तो पता चल गया कि हमने कुछ गलत किया है, बाकी आगे रास्ता क्या है सर इससे निकलने का? आगे रास्ता हम हर व्यक्ति को खुद को ही ढूंढना है, क्योंकि व्यक्ति में जो सुधार आता है वो खुद से ही आता है। गलती यदि उसको रियलाइज हो जाती है तो वो समझ ही गया, तो वो बीमारी का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन वो जब वैसा कारण ढूंढता है, सांसारिक कारण, फिजिकल रीजंस, तो वो कहीं पहुंच नहीं पाता। यदि वो स्पिरिचुअल रीजन देखता है कि कहाँ गलत है तो कहीं पहुंच पाता है। सर अभी मुझे ये चीज समझ आ रही है, व्यक्ति अगर चाहता भी है कि वो उस चीज से निकले, इस चीज से उभरे, पर ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल, वो लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। चाहता है ना, देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन ने किसी को फांसी की सजा दे दी तो वो चाहता है ना कि मेरी जमानत हो जाए, मुझे फांसी नहीं हो। लेकिन फांसी की सजा तो सोच समझ के ही दी है ना देने वाले ने। आदमी छूटना चाहता है, जब तक जीवन है तो चींटी भी चाहती है कि उसको कोई मारे नहीं, बचने का प्रयास करना चाहते हैं। तो उसमें कोई वो अलग थोड़ी कर रहा है मनुष्य, वो तो आप छिपकली के पीछे भागोगे तो वो भी भागेगी आगे आगे। तो वो जो सोच है कोई बहुत विस्तृत आपकी सोच थोड़ी है एज ए मनुष्य, वो तो एक सामान्य सी सोच है कि आपकी मौत आ रही है तो आप बचना चाहते हो। उसमें कौन सी बड़ी बात, उसमें कौन सा आपने तीर चला दिया? आदमी बचना चाहता है, चाहे वो 100 साल का हो जाए तो ही बचना चाहता है। कोई आदमी खुशी खुशी जाना चाहता है क्या कि ठीक है मैं जा रहा हूँ बाय? ऐसा सुना है? तो वो जो खुशी खुशी जाने वाला होता है वो होता है स्पेशल। जो रोते धोते मरते हैं वो तो सब नॉर्मल है। सर सॉल्यूशन क्या है सर इसका? सॉल्यूशन ये है कि न्याय प्रणाली पर विश्वास रखिए, जो मिल रहा है उसको खुशी खुशी लीजिए। सर खुशी कैसे होती है सर इन सब चीजों से? दुखी होता है सर आदमी। तो आनी है ना सभी की। यदि आपको पता लग रहा है कि मेरी जल्दी आनी है, मान लो कल्याण जी सोच रहे हैं कि मेरी 100 साल है, मैं भी सोच रहा हूँ, और डॉली जी को पता लग रहा है कि मेरी 6 महीने ही बाद ही मौत आनी है। जबकि वो किसी के साथ भी कुछ भी सकता है। हाँ, टाइम इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो ठीक है ना, कम से कम डॉली जी तैयारी तो कर लेंगे। 6 महीने बाद पता पड़ा कि हम कल ही निकल लिए है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन तो है कि मरना है। जबकि मरना सबको है, लेकिन आदमी ये मान रहा है कि मरना ही नहीं है, इस हिसाब से वो जी रहा है। तो उसको आप अच्छी चीज मानो ना। आज अपन भागवत सुनते लोग, राजा परीक्षित हुए, 7 दिन का टाइम था उनपे। आज सब लोग यही सुन ही रहे हैं ना, लोग 7 दिन की भागवत हजारों लाखों रोजाना हो रही। तो यदि आपके पास 6 महीने का टाइम है तो क्या दिक्कत है, मजे करो। सर क्या मजे होते हैं सर? आप अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। आप अभी भी नहीं जी रहे हो ना कि डॉक्टर ये कह रहा है। Why you are fearing? नहीं, पर एक्चुअली उनको भी नहीं अंदाजा है कि फ्रूट डाइट या रॉ डाइट से भी ठीक हो सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, उनको कुछ नहीं करना, आपको समझना है। सर मैं तो जानती हूँ सर, वो आपकी बात तो मानेंगे ही नहीं। सर आपकी तो बात मानेंगे ना, केवल वो शौक में नहीं है। नहीं सर, वो उनको भी नहीं पता है एक्चुअली इसके बारे में। अगर वो जानेंगे तो शायद उसको भी पता चलेगा कि वो नहीं जानेंगे। हाँ, एक्चुअली जब मैंने बोला कि रॉ डाइट करो, फ्रूट थोड़ा सा खाओ, अभी थोड़ा बॉडी को एनर्जी आएगी तो शायद भूख भी बढ़ेगी, तो बोल रहे नहीं। जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि रॉ नहीं खाना, तो बताओ क्या ये सही रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन बढ़ जाए? पेशेंट जनरली जो मैं जानता हूँ, जिन लोगों को देखता हूँ, वो एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग। बिल्कुल ठीक। और वो जैसे अपन सुनते थे, यदि आज मान लो कोई पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है कि 100 साल पहले
लोग अंग्रेजों से कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, और वो मान लो कि कोई भी ऐसा तानाशाह है जो कोड़े बरसा रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं सॉरी सर प्लीज। तो वो जो मेंटलिटी होती है कि आखिरी तक पिट पिट के रोते हुए मरने वाली, वो मेंटलिटी होती है कैंसर की। भाई आप पिट क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, तीन चीजें क्यों कर रहे हो, जबकि सामने वाला आपको ये कह ही नहीं रहा कि मैं आपको ठीक कर दूं, उसके सामने आप ये सब कर रहे हो। नाटक भाई, क्यों नाटक चल रहा है आपका? कैंसर के डॉक्टर्स गारंटी देके कहते हैं कि देखो आप ठीक नहीं हो पाओगे, आप 3 महीने से ज्यादा बचोगे नहीं। वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि मतलब ब्लड कैंसर तो जल्दी ठीक हो जाता है पारुल, इलाज से भी, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। लेकिन जनरल कैंसर में ऐसा होता है कि डॉक्टर बोल देते हैं कि आप बचोगे नहीं, तो भी लोग अपनी ऐसी तैसी करवाते रहते हैं और ज्यादा अपना जीवन कष्ट में लाते हैं। वो बोलते हैं कि आप कीमो कराओगे तो आपकी जो बचे हुआ जीवन है वो और ज्यादा पेनफुल होगा, फिर भी आदमी कहता नहीं मैं कीमो कर दूं, नहीं मेरा रेडिएशन कर दो, क्योंकि वो उनको भुगतना है, वो उसके लिए सज्ज, वो उनका समय आ चुका है ऐसा करवाने का। इसलिए वो कहते हैं, वो रोते पीटते जाते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, तकलीफ को भी 100 गुना बढ़ा लेते हैं और लाइफ को बढ़ा नहीं पाते। यही प्रकृति का न्याय है, यही तरीका है, यही बद्दुआओं का असर है जो हम लेते हैं अपनी लाइफ में, जब हम सोचते हैं कि ये क्या करेगी, ये ऐसे ही काम करते हैं, कि आपकी सोच जो है ऐसी हो जाती है। भाई सर, अब तो डॉक्टर भी लगे पड़े हुए हैं कि सामने वाले को कैंसर है तो उसको और एकदम उसको बीमार कर दो। क्या कर रहा है डॉक्टर? कोई ऐसा थोड़ी, डॉक्टर कुछ गलत थोड़ी कर रहा है। नहीं सर, पर ये क्या बोली जरूरत है कि रॉ से और बैक्टीरिया आ जाते हैं। अभी सब जगह यही थ्योरी अभी हम लोग की चल रही है कि रॉ ही हम ठीक कर सकते हैं रॉ से, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो डॉक्टर ही बोल रहे हैं कुक शुरू करो, तो यार सामने वाला तो ये डॉक्टर नहीं बोल रहा है, ये आपका दुर्भाग्य बोल रहा है। आपको ऐसी सलाह मिलेगी, आप उस गलत सलाह को ही मान लोगे। अब कैंसर का बैक्टीरिया से लेना देना ही क्या है? यदि कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, कैंसर कोई इन्फेक्शन तो नहीं। इन्फेक्शन यदि अपन मानते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से, हम लोग तो मानते नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से माने तो इन्फेक्शन होता है तो बुखार आता है, कैंसर में तो बुखार आता ही नहीं जी। तो बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? सर बैक्टीरिया खून में चला जाएगा और इन्फेक्शन कर देगा। अरे पहले से इन्फेक्शन है क्या? ऐसा बोल नहीं, पहले से नहीं है, लेकिन अब खून में इतना ज्यादा खराब हो गया है। और कहाँ से हो जाएगा? खाने पीने से, जो भी अगर आप रॉ खा रहे हैं, क्योंकि रॉ में क्या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसको बॉईल नहीं किया जाता, उसको पकाया नहीं जाता, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे प्रूव होगा? सर यही तो मुझे समझ नहीं आता कि रॉ में बैक्टीरिया होते हैं। क्या केले के अंदर बैक्टीरिया होते हैं? किस चीज में बैक्टीरिया होते हैं? पपीते में होते हैं, तरबूज में होते हैं। वही तो सर, एक लाइन आप प्रूव करो। शायद मैंने जैसे उनको बोला कि ग्रीन पालक का जूस वगैरह पियो, तो बोले नहीं उसमें पेस्टिसाइड रहता है। क्या ही नहीं मैं पीने की। और पत्ती के अंदर होते हैं कि पत्ती के ऊपर होते हैं? पत्ती के ऊपर होते हैं। तो धो लो उनको, गर्म पानी से धो लो, तेजाब से धो लो, पेस्टिसाइड छिड़क लो उस पर। फार्मर छिड़क के देता, और आप भी ले आओ पेस्टिसाइड कीटनाशक छिड़क के। कौन मना कर? या खाने के बाद पेस्टिसाइड खा लो एक ढक्कन में लेकर, सारे बैक्टीरिया मर जाए। ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे बस इतना ही पूछना है सर। मेरी फ्रेंड पूछ रही है क्या फ्रूट डाइट पे अगर वो कम्प्लीटली उसका ब्रदर आता है तो क्या इसमें मतलब ठीक हो सकता है वो, अगर वो कुछ भी ऐसे मेडिकेशन ना करे तो, एलोपैथिक का? देखिए ये तो डिसीजन उसको ही लेना है सर। वही बस वो पूछना चाह रहा है, अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर वो आएगा। तो हुए हैं वो टेस्टिमोनियल्स आपको मिल सकते हैं जो ठीक हुए हैं ब्लड ये इससे फूड डाइट पे, कैंसर पेशेंट्स
एक क्रिस बीट कैंसर करके एक व्यक्ति, एक क्रिस नाम है उसका, उसने पहले खुद का कैंसर ठीक किया, उसके बाद वो उसने कई लोगों के इंटरव्यू लिए जिनका कैंसर ठीक हुआ बिना मेडिसिन के। तो एक आध लोगों के नहीं, कम से कम 200-400 लोग। तो आई थिंक वो पहले देखे, क्रिस बीट कैंसर करके वो साइट है उसकी शायद, तो लगभग डेली या एक आध दिन छोड़ के वो इंटरव्यू लोगों के लेता रहता। और यदि मेडिसिन पे हम जाएंगे तो हो सकता है कि ये केस उनका ठीक हो जाए, है ना। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये अपने को नहीं पता, मतलब वो गारंटी वाला केस नहीं है। इवन यदि अपन ठीक होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी से के पास जाएंगे कि भैया हमारा टर्म प्लान बना दो, तो वो मना कर देंगे। तो जो सबको गारंटी देगा वो भी अपने को नहीं देगा। गारंटी वाला काम नहीं है। आप समझ लो कि आप चाहते क्या हो। ठीक होना तो सभी चाहते हैं, तो वो कोई बात है, सुधारना कितना चाहते हैं ये बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सर।